माता पिता का साथ खड़े रहना इतना ज़रूरी है कि आप समझो कि मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ, ये जस्ट बिकॉज़ मेरे पिता की सपोर्ट की वजह से है। और जो नहीं कर रहे हैं, से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि कृपा करके अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, क्योंकि आज सपोर्ट का नतीजा है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो हो सकता है कल को आपकी बेटी यहाँ पे खड़ी हो। ये जो प्रधानमंत्री योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पे मेरा बहुत सख्त कदम उठा हुआ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को, बेटियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। निःशुल्क बस सेवा बाढ़ से सुल्तानगंज के लिए स्टार्ट करी थी, जिसमें लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिला है और उनके लिए श्रावणी पूजा समारोह रखा गया है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। सावन का पावन महीना चल रहा है और हर कोई महादेव की भक्ति में लीन नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि बाढ़ में एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें स्वाति मिश्रा शामिल है। और इसके साथ आपको जानकारी दे दें कि नेहा जी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। उद्देश्य क्या है, और स्वाति मिश्रा इस कार्यक्रम में खुद होंगी, अपनी मधुर आवाज़ से जनता के बीच उतरेंगी। हम सीधे पहले बात करेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। स्वाति जी, सबसे पहला आपसे सवाल रहेगा इस कार्यक्रम से रिलेटेड, कैसे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को और क्या कुछ खास रहेगा? जी देखिए, मुझे तो भजन गाने के लिए या फिर भगवान का नाम लेने के लिए जब भी कोई बुलाता है तो मैं तो खुशी-खुशी जाती हूँ। और नेहा जी से जब हमारी बात हुई और नेहा जी ने बोला कि वो चाहती हैं कि हम आएँ श्रावणी मेला, तो मैंने कहा चलिए इसी बहाने भोले शंकर को भी याद करेंगे और नेहा जी के विज़न को भी हम जानेंगे कि आखिर नेहा जी क्या सोचती हैं। क्योंकि यंग जनरेशन है हमारी, और मुझे लगता है कि आजकल हर चीज़ की बागडोर यंग जनरेशन के ऊपर ही है। तो इस कार्यक्रम के बारे में स्पेशल जो जानकारी देनी है वो नेहा जी ही दे पाएंगी। नेहा जी से भी बात करेंगे। आपसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले ये पावन महीना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि महादेव का महीना है, लड़कियों के लिए खास होता है, व्रत करती हैं, पति अच्छा चाहती है, क्या ऐसी कुछ इच्छा है? नहीं, ऐसी कोई इच्छा तो मेरी नहीं है। मुझे भगवान ने हर चीज़ बहुत ही भर-भर के दी है और महादेव जी ने मुझे जो दिया है मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत खुश हूँ। तो पाने के लिए तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, भगवान को एक ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए मैंने ज़रूर व्रत किया है। इसके साथ इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है, आपके पिता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, आपकी भी हिस्सेदारी बनती है क्योंकि आप भी उस दिन मौजूद थी, सपोर्ट तो रहेगा ही। और कैसे देख रही है सरकार, काम अच्छा कर रही है? आपको लगता है कि कुछ कमी है या सुधार होना चाहिए? देखिए, कमी होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, इस बारे में टिप्पणी तो अभी मैं नहीं करूँगी, लेकिन मेरे पिता ने जॉइन किया है, इस बारे में मैं कुछ बोल सकती हूँ। डेफ़िनेटली ये बात सब एग्री करते हैं कि इस सरकार ने वो ऐसे-ऐसे काम किए हैं, वो सारे काम किए हैं जो अभी तक हुए नहीं थे। तो ऑब्वियसली ऐसे पार्टी को जॉइन करना और इसमें शामिल होके सेवा, क्योंकि मेरे पापा की भावना कंप्लीटली सेवा है, सेवा भावना है। तो इसमें सेवा करने के लिए सोच रख के जुड़ना, मुझे लगता है कि पार्टी भी सपोर्ट करेंगे मेरे पापा को इस भावना के लिए और मेरे पापा भी सपोर्ट करेंगे। तो डेफ़िनेटली मैं सपोर्ट करूँगी अपने पापा को। जी, कौन से मन पसंदीदा नेता है, अगर बात करें कौन पसंद आ रहे हैं आपको, जिनका काम बहुत पसंद आ रहा है युवाओं में? मैं पूरे देश में बताती हूँ, मैं सिर्फ़ एक जगह नहीं बता सकती क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया में बताती हूँ। सबसे पहले तो मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत पसंद हैं, उनसे आगे तो कोई पसंद नहीं है। दूसरी बात, मुझे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी बहुत पसंद है, काम के लिए भी और उनके पर्सनल स्वभाव के लिए भी, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बिहार की बात करें, तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, दो चर्चा है एक्चुअली मैं पर्सनली किसी को नहीं जानती हूँ, मैंने जितने वीडियोज़ देखे हैं तो वीडियोज़ देख के तो कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि पर्सनली जब तक मैं नहीं जानूँगी किसी को तब तक मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। स्वाति जी, एक और सवाल ले लेते हैं, क्योंकि आप महिला हैं और महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बहुत काम करते हैं, और खासकर बिहार जैसे राज्यों में जहाँ पर अभी भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है लड़कियों को बाहर निकलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। आपका जो प्रोफेशन है, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ के लोगों में एक मेंटलिटी है कि हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, एक आईपीएस बने, एक स्वाभाविक सी चीज़ है, ये आपने भी महसूस किया होगा। ऐसे में हट के काम करना कितना मुश्किल है, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा है और कितना ज़रूरी है माता पिता का साथ खड़े रहना? जी, माता-पिता का साथ खड़े रहना इतना ज़रूरी है कि आप समझो कि मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ, ये जस्ट बिकॉज़ मेरे पिता की सपोर्ट की वजह से है। उन्होंने इतना मुझे बचपन से सपोर्ट किया, उन्होंने मेरा माइंड इतना चारों तरफ क्या बोले उसको,
मेरा माइंड इस तरीके से डाइवर्ट किया चारों तरफ कि कुछ भी लाइफ में कर सकते हो तुम। उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो मैं तो जो भी हूँ अपने पिता की वजह से हूँ, और जितने भी पिता मुझे सुन रहे हैं जिनकी बेटियाँ हैं, और स्पेशली जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको तो दिल से धन्यवाद है कि अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं। उसी सपोर्ट की वजह से आज मेरे जैसे और नेहा जी जैसी जो महिलाएं हैं वो सामने आती हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद, दिल से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि कृपा करके अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, क्योंकि आज सपोर्ट का नतीजा है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो हो सकता है कल को आपकी बेटी यहाँ पे खड़ी हो। ये सफलता का कोई शॉर्टकट होता है क्या, कि सिर्फ मेहनत होती है? क्योंकि आजकल देखते हैं कि लोग जल्दी हार मान जाते हैं, मेहनत करते हैं, कामयाबी जल्दी नहीं मिलती, तो लोग सोचते हैं कि अब शॉर्टकट अपना लेते हैं। कोई शॉर्टकट है स्वाति मिश्रा? शॉर्टकट से जो नेम फेम मिलता है वो शॉर्टकट में ही चला जाता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। तो अगर लॉन्ग टर्म लाइफ में सक्सेस पाना है, लॉन्ग टर्म लाइफ में आपको अपनी सफलता एंजॉय करनी है, तो लॉन्ग टर्म मैं आज भी इतना पहले से ज़्यादा मैं मेहनत अभी करती हूँ। और मैं बीजेपी के लिए ही काम करती हूँ और मैं करूँगी भी उन्हीं के लिए। मेरा दूसरा मोटिव है कि जैसा कि टैगलाइन ये जो प्रधानमंत्री योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पे मेरा बहुत सख्त कदम उठा हुआ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को, बेटियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और सामाजिक कार्य में ना ही सिर्फ एक ही कार्य आता है, बल्कि जैसे मैंने बागेश्वर धाम में कन्याओं की शादी भी कराई है, और महाकुंभ जैसे जगहों पे मैंने लोगों को बहुत कुछ मतलब हेल्प करी है। अपने मुंह से नहीं बताना चाहिए, बट हाँ जानना भी ज़रूरी हो जाता है कभी-कभी। हाँ। और बाढ़ में मैंने निःशुल्क बस सेवा बाढ़ से सुल्तानगंज के लिए स्टार्ट करी थी, जिसमें लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिला है, और उनके लिए श्रावणी पूजा समारोह रखा गया है। और स्वाति जी को बुलाने का मकसद ये था कि उनके दिल को और उनके भाव को थोड़ा और एक गुनगुना तरीके से संगीत छू जाए। कितने लोग मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में? अप्रॉक्सीमेटली 5000 लोग हैं जी। बाढ़ के सारे निवासीगण हैं वहाँ पे, और कई केंद्रीय मंत्री हैं जो आ रहे हैं वहाँ पे अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। तो देखिए, सीधे तौर पे बाढ़ में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जहाँ पर स्वाति मिश्रा जो है वो मौजूद रहेंगी। नेहा जी के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समाज सेवी भी है और महिलाओं और बेटियों के लिए लगातार काम कर रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।